पहली बात तो ये बताऊं कि जो कुछ मैं बोलता हूँ वो गीता है, उपनिषद हैं, भागवत है और गुरबाणी। उसमें से मैं बोलता हूँ, तो जो बोलने में त्रुटि हो गई वो मेरी है और जो अच्छाई है वो उनकी है जिनका मैं बोलता हूँ, क्योंकि चूक होना स्वाभाविक है। भगवान शंकराचार्य ने केनोपनिषद की दो बार भाष्य किया। एक बार पूरा भाष्य कर लिया, संतोष नहीं हुआ तो उसी ग्रंथ का दोबारा भाष्य किया। वो दोनों छपते हैं, जो पहले किया वो भी छपता है उसी में, दूसरा भी। इसका मतलब है कि भगवान शंकराचार्य जैसे जब उपनिषद का भाष्य करते हैं तो उनको भी लगता है अभी कमी रह गई, और मैं भी दोनों हाथ उठाकर कहता हूँ, जब मैं बोल लेता हूँ, बोलने के बाद लगता है ये रह गया, ये रह गया, ये विषय और क्लियर करने लायक था जो नहीं कर पाया। इसलिए स्वाभाविक है त्रुटि रह जाना। दूसरी बात इसलिए भी कह दूं, तुम्हारे काम की भी है और सच्चाई भी है। कोई मेरा एक प्रवचन सुनकर सोचे कि मैंने सब कुछ सुन लिया, तो चूंकि मुझे ही तमाम विषय छूटता है तो कभी दूसरे प्रवचन में, कभी तीसरे प्रवचन में, कभी चौथे प्रवचन में, और कभी कभी परिस्थिति के अनुसार श्रोता कैसे हैं तो विषय कई बार छोड़ना पड़ता है, आते हुए भी छोड़ना पड़ता है। इसलिए एक सीडी से आप मेरी बात नहीं समझ सकते। इसलिए हिम्मत जुटाओ, आपको भगवान ने बहुत दिया है पैसा, खूब सुनो। मेरे प्रवचन लगातार यदि यहाँ कराने पड़े तो शायद कई वर्ष बोलूं, इतना मैं बोल चुका हूं। तो आप घर बैठे उसका लाभ ले सकते हैं। और ये मैं दूसरा वादा करता हूं कि वो सुनने के बाद यदि कुछ समझ ना आए तो मेरे से पूछो। अब क्या कहना है, बार बार दृष्टि की बात आती है। गुरुओं ने हमें दृष्टि दी है, उपनिषदों ने हमारी दृष्टि दी। शंकराचार्य तो ये कहते हैं मोक्ष कैसे होता है और आत्मबोध क्या, कौन सा आत्मबोध। आपको सबको आत्मबोध है, आप सब जानते हो मैं कौन हूं अपने विषय में जानते तो हो। फला का लड़का हूं, इतने बरस का हूं, इतना पढ़ा हूं, ऐसा हूं, सुखी हूं, दुखी हूं, जगने सोने वाला हूं, ये तो सब आप जानते ही हो। तो क्या ये आत्मबोध तरने के लिए? अभी अपना बोध, आत्मबोध, ये आत्म शब्द रट गया है। मैं कौन हूं, इसी का नाम आत्मबोध है। तो मैं कौन हूं आप जानते तो हो। फिर हम लोग क्या जनाते हैं, उपनिषद क्या कहते हैं, तो कहते हैं श्रुतिजात्मबोध। जो श्रुति के वचनों से ज्ञान होवे उसका नाम आत्मबोध, श्रुतिजात्मबोधा। ऐसे आत्मबोध तो है ही सबको। ऐसा कोई दुनिया में ही नहीं है जिसे मैं का पता ना हो। सब लोग मैं को जानते हैं, मैं हूं। देखो, परमात्मा है या नहीं है इस विषय में आपको डाउट है, संदेह है, बहुतेरों को होगा। उत्सुकता होती है भी कि नहीं है, और कहाँ है और कैसा है, पर किसी को अपने विषय में डाउट ही नहीं है। मैं पूछूं तुम हो कि नहीं हो, तो क्या कहोगे? नहीं है। अपने होने का प्रमाण तुम्हें किसी से नहीं चाहिए, ईश्वर के होने का प्रमाण चाहिए। स्वर्ग नरक के लिए आपको प्रमाण चाहिए, अगले जन्म या पिछले जन्म के विषय में ग्रंथ चाहिए। पर अभी आप हो, देखो अभी हो, इसमें किसी को हम 100 साल पहले थे
200 साल पहले थे, यदि ये हम पूछें आप थे, तो कहोगे हमें नहीं पता। ठीक है ना? 200 साल पहले आप थे, जिनको जिनको पता हो, हम ये भी पूछ लेंगे कहाँ थे, कैसे थे। पर यदि मैं पूछूं 100-200 साल बाद, ज्यादा इसलिए बोलता हूं कि इसमें एक आध बच्चे अभी 1 ही 2 दिन के होंगे, हो सकता है 100 साल तक बने रहें, इसलिए मैं और आगे का पूछता हूं। इनमें 200 साल बाद कौन होगा? पक्का है ना कि होगे आप? इसमें भी संदेह। लेकिन अभी हो कि नहीं? और मैं कह दूं नहीं हो, गप मारते हो, झूठ बोलते हो, अभी नहीं हो, तो कहोगे हैं क्या? सब वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बैठे हैं अभी हम। अभी होने में किसी को संदेह नहीं। तो फिर जब अभी होने में संदेह ही नहीं है, तो कथा क्या सुनानी? सुनानी ये है कि आप पहले भी थे। ये समझाने की कोशिश करना है कि आप पहले भी थे, और ये भी समझाने की कोशिश करेंगे कि आगे भी रहोगे। और दूसरे, अच्छा, एक कभी हम एक कीर्तन की लाइन बोला करते थे, हम ही ठाकुर हम ही मंदिर, खुदा होंगे तो हम होंगे। यहां तो हम डटे ही हैं, वहां होंगे तो हम होंगे। तो ये क्यों सुना दिया? सिर्फ एक बात के लिए कि यहां तो हम डटे ही हैं। चलो इस समय तो यहां हो कि नहीं? जो इस समय यहां नहीं है वो बताओ। तो अभी हो ये पक्का है, और यहां हो। अब वहां हो मैं पूछूं तो यहां तो हैं। इस समय आप कलकत्ता में हो, इस समय तुम बंबई में हो, कहीं इस समय तो यहां हैं हम पटियाला में। इस समय हम वीर हकीकत राय मैदान में हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है यहाँ। पर और सब जगह हैं, तो अब हमें क्या बताना है? तुम सब जगह हो ये बताना है। यहां हो तुम्हें पता है, तो जो पता है वो मैं समझाऊं क्यों? अज्ञात ज्ञापकत्वम शास्त्र लक्षणम, जो तुम्हें नहीं पता है उसके बताने के लिए गुरु और शास्त्र है। अच्छा, तो एक तो वहां भी तुम हो, सब जगह तुम हो, ये तुम्हें समझाना है। सदा तुम हो ये समझाना है। इसीलिए वो श्लोक भागवत का मैं बताता हूं, एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। जो सदा है और सर्वत्र है ये समझाना। तुम सदा हो ये पता नहीं, तुम सर्वत्र हो ये पता नहीं, बाकी तो हो। तो इसके लिए क्या गुरु की जरूरत? इसके लिए क्या शास्त्र की जरूरत? और दूसरी बात, हो अभी, लेकिन तुम अविनाशी हो ये पता नहीं। नाशी हो, किसी को ले आओ हिंदुस्तान भर में, किसी आदमी को हम पूछेंगे कि तुम अविनाशी हो, तो कहेगा नहीं, नाशी है। हमारे यहाँ वेदांत पढ़ाने के पहले एक चुटकुला है। एक ने कहा हम नासी हैं, हम तो बंधे हैं, एक ऐसे ही। तो एक महात्मा आए, ये उपदेश कर रहा था कोई गुरु कि नासी हैं, ये हैं, ऐसा। तो महात्मा जी ने क्या किया, उस आदमी को बिठा लिया जो उपदेश कर रहा था, एक नाई को बुलाया, कह मेरे बाल बना दे। नाई बाल बनाने लगा। बाल बनाते में नाई को उस संत ने कहा तुम तो साक्षात भगवान हो, फलाने हो। कह नहीं नहीं, हम कैसे भगवान हो सकते हैं? तो वो पढ़े लिखे आदमी को बुलाया संत ने कि देख, ये अनपढ़ा नाई, जो तू बोलता है पढ़ा लिखा वो ये बोलता, तूने पढ़ लिख के क्या जाना? इतना तो एक नाई भी बता रहा है कि हम दुखी हैं, पैदा हुए हैं, मर जाएंगे। ये समझाने के लिए उपनिषद है, ये समझाने के लिए भगवान का अवतार हुआ है
ये समझाने के लिए गुरु ग्रंथ साहब है कि तुम मर जाओगे। मर जाओगे तो तुम्ही को पता है। किसी को ले आओ जो कभी सम्मेलन में ना आया हो, उससे कहो कि तुम कभी ना मरोगे, तो कहेगा कहे को गप मारते हो, हम तो थोड़े दिनों बाद मर जाएंगे। मर जाएंगे ये सब जानते हैं, नहीं मरेंगे ये नहीं जानते। अभी हैं ये सब जानते हैं, सदा हम हैं ये नहीं जानते। यहाँ हम हैं ये सब जानते हैं, सब जगह हम हैं ये नहीं जानते। जनाना तो इतना ही है। एतावदेव जिज्ञास्य तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। इसी तरह हम जगते सोते हैं। अब ये किसी से पूछो, उससे पूछो कब जगते हो, तो कोई का टाइम 4 होगा, कोई का 5 होगा, कोई का 6 होगा। बहुत आलसी होंगे, 8 बजे उठते होंगे तो बताएंगे हम इतने समय उठते हैं। कब सोते हो, थोड़ा टाइम अलग होगा, हम सोते हैं। उससे कह दो 14 साल तक लक्ष्मण नहीं सोए, तुमसे कोई कह दे तुम कभी नहीं सोए, कितने लोग मान लोगे कि तुम कभी नहीं सोए। और उपनिषद कहते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम कभी नहीं सोते। ये कैसे समझ आए? समझ में आने वाली कथा अलग है, समझ में ना आने वाली समझाना है। समझ में नहीं आती तभी तो समझने की जरूरत है, तभी तो ग्रंथ की जरूरत है, तभी तो संत की जरूरत है जो समझ में आता है। और भी मैं पूछा करता हूँ, आप अपने बच्चों को कभी कभी ट्यूशन कराते होगे, कोई कोई, तो किस विषय का ट्यूशन कराते हो? जो उसे खूब आता है। जिसमें कमजोर है, जो विषय नहीं आता, उसका ट्यूशन कराते हो। जो उसे आता है उसका ट्यूशन करके क्यों पैसा बर्बाद करोगे? तो यदि तुम समझते होते कि मैं सर्वत्र हूं, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट और भी ओमनी पोटेंट, तुम सर्वशक्तिमान हो, ये तुम्हारी समझ में नहीं आता। वो सर्वशक्तिमान है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं बीमार ना हो, और हो जाते हैं। यदि हम शक्तिमान होते तो बीमारी ना आने देते। हम दुखी होते रहते हैं, दुख को हटा नहीं पाते, इसलिए हम सर्वशक्तिमान होते तो दुख को आने ही ना देते। हमें नहीं लगता कि हम सर्वशक्तिमान हैं। तो ध्यान दो, यदि आपके पास मन ना होता तो आपके क्या कमी है? आपको जो कमी का एहसास हो रहा है, कामनाएं हो रही हैं, और ये मन मैं हूं, देह मैं हूं, मर जाऊंगा, मैं दुखी हूं, ये क्यों सोचते हो? क्योंकि हम अभी सत्य को ठीक ठीक नहीं जानते। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण हम अपने को आत्मा नहीं जानते, सच्चिदानंद नहीं जानते, सर्वत्र नहीं जानते, तो अपने को सुखी करने के लिए कुछ करना चाहते, इसलिए हम अधूरे लगते हैं। प्रयास करना है धीरे धीरे, और हम भी इतना ही कहेंगे, कुछ दिन सुनो, कुछ दिन पढ़ो। और दूसरा, 3 दृष्टि। व्यवहारिक दृष्टि से हम मरने वाले हैं, ये सच्चाई है। व्यवहारिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से हम सब नासी हैं। देह दृष्टि से हम सब नासी हैं, और जीव दृष्टि से अविनाशी हैं, पर आने जाने वाले। आवागमन, जन्म मरण, 2 चक्करों से छूटना है। आवागमन के चक्कर से और जन्म मरण के। जन्म और मरने से बचना है, और आने और जाने से बचना है। अविचारवान मरने वाला मानते हैं, थोड़ा विचारवान आने जाने वाला मानते हैं। और पूर्ण विचारवान न आने वाले हैं, न जाने वाले हैं, न जन्मने वाले हैं, न मरने वाले हैं। न उनके अंदर देह दृष्टि रह गई, न जीव दृष्टि, ब्रह्म दृष्टि हो गई। एक बात बता के विषय का उपसंहार करेंगे।
जैसे तुम्हारे पास यंत्र है वही तुम देख पाते हो। ये तुम्हारी आंखें भौतिक हैं, ये आंखें, या ये स्थूल आंखें हैं, या ये स्थूल शरीर। स्थूल शरीर इन इंद्रियों से तुम यह जगत देखते हो, ठीक है ना। यह वाला यह जगत तुम्हें कब दिखता है? जब ये इंद्रियां आप अपने साथ जोड़ लेते हो, तब यह जगत दिखते हो। और यह जगत इन इंद्रियों से सच्चा लगता है, इन इंद्रियों से यह जगत सच्चा है। अच्छा, स्वप्न की इंद्रियों से यह जगत सत्य है? स्वप्न की इंद्रियों से स्वप्न का सांप, स्वप्न का सामान, स्वप्न की सड़कें, स्वप्न के पशु पक्षी, स्वप्न का भोजन, स्वप्न की भूख सच्ची लगती। स्वप्न में भूखे हुए, जागृत में कल सम्मेलन की पूर्णता होगी, कल प्रसाद बटेगा। मान लो प्रसाद बनाने वाले प्रसाद बनाकर कल के लिए खूब ढेर रख लें और पासई में सो जाएं और स्वप्न में भूख लगे, तो वो जो बूंदी बना के रखी है उससे भूख मिटेगी? इतना रखा है। जागृत में पहरेदार जनक के पास खड़े, वो राजा थे, और स्वप्न में दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी, घर से कूद के भागे, भूखों मरने लगे। जो खिचड़ी मांग के खाई थी वो भी बिखर गई। बहुत दुख हुआ। अब बताओ, राजा हैं, पहरेदार खड़े। और ये देखो, ये तो जनक का उदाहरण है, गुरुओं का सुन लो। नरपत एक संगासन सोया, स्वप्ने भया भिखारी। ऐसा लगता है जैसे जनक का ही ख्याल करके लिखा गया। नरपत एक सिंहासन सोए, स्वप्ने भया भिखारी। अछत राज, कुछ गया नहीं, कौड़ी भी नहीं गई, लूटा बेटा कुछ नहीं। अछत राज, बिछुरत दुख पाया, सोगत भई। बोलो, हुई कि नहीं? अब मर रहे हो, अब हुआ कुछ भी नहीं। जन्मे, हुआ कुछ भी नहीं। लुट गए, कुछ भी नहीं। ये है हमारी गति। आर्य समाज एक समय भजन गाते थे, पर वो विषय दूसरा था, साधु महात्माओं का, भिखारियों का। वो बोला करते थे, तुम्हारी गति उल्टी भई कैसे आज। तुम्हारी गति उल्टी हो गई। पंडित लोग जो बड़े बड़े विद्वान थे, वो पौशाला में पानी पिला रहे, रोटियां बना रहे। वेद पढ़ाना गया, ब्रह्म विद्या गई, ऐसे लगे पड़े। तो महर्षि दयानंद के समय कीर्तन बनाए गए, तुम्हारी गति उल्टी भई कैसे आज। क्या हो गया? तो तुम परमात्मा हो, ब्रह्म हो, अविनाशी हो, पर जैसे कोई राजा सो जाए, भिखारी हो जाए, हुआ कुछ नहीं, पर देख रहा है। ऐसे ही तुम मर नहीं गए, मरोगे भी नहीं, बंधे भी नहीं हो, मुक्ति भी कुछ नहीं, सब तुम ठीक ठाक हो, पर पता कुछ नहीं। पता चल रहा है मर गए, लुट गए, ये हो गया, वो हो गया। गुरुवाणी का विचार करो। पाठ तो करना ही करना है, लेकिन पाठ के साथ वाणी का विचार करना है। वाणी हमको कुछ दृष्टि देती है। बार बार महामंडलेश्वर अनुभूतानंद जी कह रहे थे, वाणी दृष्टि, गुरुओं की दृष्टि। गुरुओं को क्या दिखता था? सच। भगवान गीता में क्या बोलते हैं? या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो संसारियों का दिन है वो ज्ञानी की रात है। जो अज्ञानियों को सत्य लगता है, ज्ञानियों को मिथ्या है। वो कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परा। उनको ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या लगता है, शंकराचार्य को, अजीव ब्रह्म।
और हमें क्या लगता है? जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या। ब्रह्म सत्य, जगत सत्य है, ब्रह्म गप्प है। किसने देखा ब्रह्म? ये तो पंडितों का धंधा है, ये तो कमाई करते फिर रहे हैं, जनता को बरगला रहे हैं। यदि उपनिषद बरगला रहे हैं, गुरुवाणी बहका रही है, तो सिवा पैदा हो, खाओ पियो, मर जाओ, इसके अलावा सत्य क्या है? यदि गुरुवाणी सत्य नहीं है तो पैदा होके मरने के अलावा और क्या है, ये बता दो। मरो और मारो, लड़ो और लड़ाओ, लूटो और खाओ, और खूब जोड़ो और मर जाओ, यही सत्य है ना। फिर यदि ब्रह्म सत्य नहीं है, आत्मा सत्य नहीं है, जीव का आत्मा का विज्ञान नहीं है, तो यही तो है, ये सत्य है। इस सत्य में क्या होता है? जवान होके बूढ़ा होके मरना। यदि ये सत्य है तो मरना सत्य है। यदि ये सत्य है तो ये मेरा है, अब बिछुड़ जाना है। खूब ही उपाय कर लो, बिछुड़ जाने से बचने के लिए किला बना लो। क्या कर लोगे? कुछ भी कर लो, शिवा कथा के, चाहे वो गुरुवाणी की कथा सुनो, चाहे भागवत की कथा सुनो, चाहे उपनिषद गीता की सुनो, कथा ना सुनो, या उन कथा करने वालों का विषय आपके सामने ना हो, तो आम कोई भी व्यक्ति पैदा हुआ है, विचार नहीं करना। पैदा हुए हो, जगते सोते हो, जवान होते हो, बूढ़े होते हो, कुछ को अपना बना लेते हो, छोड़कर विदा हो जाते हो। और इसके अलावा बता दो और कोई सच है तो। और भी सच है, पहले नहीं कुछ था, आगे हम रहेंगे नहीं, पहले हम थे नहीं। भाई इतने ही हैं, थोड़े दिन के मेहमान हैं, बस। कथाएं भर निकाल दो, ब्रह्म की चर्चा निकाल दो, गुरु ग्रंथ साहब निकाल दो, गीता निकाल दो, भागवत निकाल दो, उपनिषद निकाल दो। ये ना पढ़ो ना पढ़ाओ तो एक जानवर के सिवा और क्या हो। इसलिए मनुष्य को ऊंचाइयों तक ले जाने वाली, नर से नारायण बनाने वाली, मृत्यु से अमृत तक ले जाने वाली, परिच्छिन्नता से व्यापक बनाने वाली, कर्ता भोक्ता से अकर्ता और अभोक्ता मुक्त बनाने वाली विद्या है तो रामायण है, गीता है, उपनिषद है, गुरबाणी है। सोचिए और क्या करेंगे। और देखो, अब उसमें फिर सोचो, दृष्टि मजबूत चाहिए, कमजोर नहीं। आप आत्मा हैं, ये दृष्टि मजबूत चाहिए। नहीं तो वो एक चुटकुला लोग सुनाया करते हैं, मुझे पूरे याद नहीं, पर थोड़ा सुना देता। रामलीला हो रही थी आजकल, राम वो है, नवरात्रे हो गए, रामलीलाएं होती हैं, ठीक है। रामलीला में कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है, बनना पड़ता है। तो एक दिन क्या हुआ, जिस दिन रावण का पाठ था, तो रावण तो हो गया बीमार। तो किसी ने कहा, भाई कोई ढूंढो जरा, थोड़ा शरीर कद का बड़ा हो तो लगे तो रावण। तो ढूंढा गया रावण, तो नाम था उसका बुद्धू हलवाई, बुद्धू था वो। तो उसको बुलाया कि भाई तुम रावण बन जाओ। कहे भैया मुझे आता जाता कुछ नहीं। अरे कहने लगे, वो पूछे तुम कौन हो, तो कह देना मैं रावण हूँ, और क्या। ज्यादा पाठ जब लंबा नहीं सिखाएंगे। जैसे वकील कई बार छोटी बातें सिखा देते हैं, मुकदमा जब लड़ते हैं, ज्यादा तो बाकी वकील ही करता है। तो उन्होंने कहा इतने कह देना कि मैं रावण हूँ। तो रावण का पाठ था, तो उधर से हनुमान जी आए, इधर रावण। कहा तुम कौन हो? कहा मैं रावण हूँ, गरज के बोला। तो हनुमान ने उठाया, कहता कैसा सच बोल, तू कौन है? तो कहता मैं बुद्धू हलवाई हूँ। वो सच निकल पड़ा। ठीक है, ऐसे तुम कहोगे तुम ब्रह्म हो, बस यही समझे रहना, यही पक्का करना मैं ब्रह्म हूँ। जब मौत आई तो कहते मुझे मारो नहीं, मैं तो आदमी हूँ। लो, कहाँ ब्रह्म थे, आदमी हो गए। कहाँ तुम चैतन्य आत्मा हो, कहाँ मन बन गए। तो आपके पास आत्मा की दृष्टि ही नहीं है। जागृत दृष्टि से जागृत जगत सत्य लगता है, स्वप्न की दृष्टि से
स्वप्न की समझ से स्वप्न सच्चा लगता है, परमार्थ की समझ हो तो परब्रह्म सच लगता है। बिना परमार्थ की समझ के, ये तो सब व्यवहार की समझ है। मैं खाता हूँ, पीता हूँ, जवान हूँ, बूढ़ा हूँ, जगता हूँ, सोता हूँ, ये तो सब प्रातिभाषिक और व्यवहारिक समझ है। परमार्थ क्या है? कई लोग थोड़ा दान दे देते हैं, कहते हैं ये तो बड़ा परमार्थ करता है। यदि यही सब कुछ परमार्थ है तो सत्संग क्या है? ये परमार्थ नहीं है। ये परमार्थ में जाने की एक प्रक्रिया तो है। ये पूजा पाठ, मंदिर, ये सब जो करते हो, ये उस रास्ते का एक कदम तो है। परमार्थ है परम अर्थ, परम प्रयोजन, परम सत्य। परम सत्य की चर्चा ही परमार्थ है। यदि परमात्मा की, आत्मा की सही चर्चा नहीं तो परमार्थ नहीं, सब व्यवहार है। अंत में इतना ही, जागृत में इन इंद्रियों से इसे जब सत्य देख रहे हो, वो दिखता भी है। और जरा ये आंखें बंद हो जाएं, सो जाओ, फिर उतनी देर तुम्हें क्या सच लगता है जो उस समय देखते हो। फिर जगते हो, फिर ये सच लगने लगता है। इसी तरह तीसरा परमार्थ, व्यवहारिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता। परमार्थिक सत्ता का जब तुम परमार्थ बुद्धि को प्राप्त हो गए, और परमार्थ बुद्धि उपनिषद से मिलती है, परमार्थ बुद्धि गुरुवाणी से मिलती है। परमार्थ बुद्धि और गुरुवाणी और उपनिषद में भी सब वचन नहीं, उसमें भी और है। गीता में सब वचन नहीं, पारमार्थिक वचन, वहां पर भी जन्म मरण है, व्यवहार की चर्चा है, कर्मकांड है। इसी तरह से परमार्थ की चर्चा माने विशुद्ध आत्मा, तुम कौन हो, और उससे तुम देखो क्या है। तो जो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, मैं ब्रह्म हूं, उसके लिए ब्रह्म ही वेदम सर्वम, सब ब्रह्म है। ब्रह्म ज्ञानी के लिए सब ब्रह्म है। स्वप्न वाले के लिए सब स्वप्न सत्य है, जागृत वाले के लिए जागृत सत्य है, स्वप्न मिथ्या है, और जगत बुद्धि वाले के लिए जगत सत्य, ब्रह्म मिथ्या है, और ब्रह्म ज्ञानी के लिए ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। अलग अलग, और ये दृष्टियां तीनों प्राप्त करना चाहिए। हम ये नहीं कहते दो दृष्टियां खत्म कर देना, व्यवहार दृष्टि भी बनाए रखो, परमा और प्रातिभाषिक दृष्टि भी बनाए रखो। प्रातिभाषिक दृष्टि में बहुत हमारे मानसिक आचरण आते हैं, जैसे पुण्य है। अब पुण्य पाप ये मानसिक है, बौद्धिक है। जहां बुद्धि नहीं है, शास्त्र नहीं है, वहां पाप पुण्य नहीं है। अच्छा ये बताओ, चूहे, बिल्ली चूहे को खाती है, पाप लगता होगा? शेर गाय को खा जाता है, और भी कितना ढेर तुम देखते हो। तो इनको कोई पाप पुण्य है क्या? कोई बताए? कुत्ता बिल्ली को भी पाप पुण्य लगता है, सांप को भी लगता है। सांप ने तुम्हें काट लिया, मर गए, न तो कोई कानून उन्हें पापी कहता है और न धर्मशास्त्र उन्हें पापी कहता है। जितना पाप पुण्य है मनुष्य को, इसलिए वो बौद्धिक है, मानसिक है, शास्त्रीय है। इसलिए ये शास्त्र योनित्वात्, ये शास्त्र द्वारा पाप पुण्य की धारणा है। और भूख प्यास ये शास्त्र की नहीं है, ये भी बता दें। सारे शास्त्र को आग लगा दो, उसका नाम मैं लूंगा नहीं, वैसे झंझट पड़ी। उपनिषद को आग लगा दो, भूख मर जाएगी। धर्म ग्रंथ जला दो तो पाप पुण्य खत्म। यदि कोई धर्म शास्त्र न रहे किसी का, न हिंदू का, न मुसलमान का, न सिख का, तो पाप पुण्य गया। पाप पुण्य की अवधारणा ये दी गई है, पर भूख प्यास स्वामी परमानंद ने दी है। बोलो, परमानंद को मार दोगे तो भूख प्यास बंद, गीता को आग जला दोगे तो भूख प्यास ठंडी गर्मी बंद। वो प्रकृति से लगती है, वो ग्रंथ से नहीं। पाप पुण्य धर्म ग्रंथों के आधार पर है, और भूख प्यास सर्दी गर्मी प्रकृति के आधार पर है, और मोक्ष ये उपनिषद के आधार पर। बिना उपनिषद विद्या के, तंतोपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, उपनिषद नहीं है, ब्रह्म विद्या नहीं है, तो मोक्ष नाम की चीज नहीं है। बाकी चर्चा
सुबह करेंगे। ओम शांति शांति शांति।